पुलिस का कमरा नंबर 3। बाबा का मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर। यूपी पुलिस का एक अधिकारी 50 सवाल पूछता है। बाबा पर ऐसा खुलासा होता है, अधिकारी भी हिल जाता है। हाथरस कांड को अब तक 10 दिन हो गए। पुलिस परत दर परत कुंडली खंगाल रही है। कई सवालों के साथ जांच की जा रही है। योगी की पुलिस ये समझना चाहती है कि बाबा को इतनी ताकत, इतनी हुकूमत और अरबों का फंड कहां से मिला। 2 जून को क्या हुआ था, उस वक्त बाबा ने क्या कहा था, बाबा का रिश्ता किन महिलाओं के साथ है और महिला सेवादारों को ही क्यों रखा जाता है। क्या हाथरस का बाबा एकदम राम रहीम जैसा है। पुलिस जांच में जो पता चलता है वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 24 साल से बाबा कहाँ था, एक आम इंसान से बाबा एक खास इंसान कैसे बना, सत्ता के ताकतवर नेताओं से कनेक्शन कैसे हुआ, क्या बाबा का कोई विदेशी कनेक्शन भी है, क्या बाबा कोई रैकेट चलाता है। ऐसे ही 50 सवालों के साथ यूपी पुलिस के कई अधिकारी बाबा के मुख्य सेवादार से कमरा नंबर 3 में पूछताछ करते हैं। ये है वेद प्रकाश मधुकर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बाबा सूरजपाल की परछाई है। कोई भी गलत काम होता है ये बाबा के लिए मैनेज करता है। कौन सी सेवादार बाबा को पसंद है वो मधुकर को बताया जाता है। उसके बाद मधुकर उस कमरे तक सेवादार को लाता जहां बाबा पहले से ही मौजूद होता। बाबा वहां गोपिकाओं को अपने पास बैठाता, फिर एक ब्लैक टी पिलाई जाती। उसके बाद क्या होता ये सिर्फ मधुकर और सूरजपाल को ही पता होता। ये कहानी ठीक वैसी है जैसे फिल्मों में दिखाई जाती है। सवाल है कि बाबा कहाँ है, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। कमरा नंबर 3 में पुलिस सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करती है। जांच अधिकारी एक एक कर सवाल पूछता है, लेकिन वेद प्रकाश कहता है बाबा चमत्कारी है, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। दुनिया में प्रलय आ जाएगी। ड्रामे से भरी ये कहानी ऐसी लगती है जैसे मधुकर किसी नशे में हो और वो दुनिया के सच से अनजान हो। लेकिन जब पुलिस का टॉर्चर होता है तो अच्छों की बंद जुबान खुल जाती है। कमरा नंबर 3 और पुलिस के 50 सवाल। जांच अधिकारी बाबा कहाँ छिपा है, क्या लोकेशन है। मुख्य सेवादार मधुकर बाबा की लोकेशन मुझे नहीं पता, आखिरी बार बात 2 जुलाई को हुई थी। जांच अधिकारी बाबा से फोन पे आखिरी बार बात जब हुई तो क्या हुई थी। मुख्य सेवादार बाबा ने मुझसे पूछा था भगदड़ कैसे हुई, क्या कोई साजिश है। जांच अधिकारी क्या तुम्हें सूरजपाल ने छिपने को कहा था, पुलिस से क्यों छिप रहे थे। मुख्य सेवादार मधुकर मैं छिपा नहीं था, अस्पताल में इलाज करवा रहा था, बाबा ने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया था। जांच अधिकारी बाबा को कब से जानते हो और बाबा के खास कैसे बने। मुख्य सेवादार मैं एक बार बाबा से किसी के जरिए मिला था, फिर मिलता रहा और बाबा मुझ पे यकीन करने लगे। जांच अधिकारी क्या तुम बाबा के लिए गोपियां अरेंज करते थे, बाबा के कमरे का सच क्या है। मुख्य सेवादार मधुकर नहीं, ये सब अफवाह है, बाबा हमारे प्रभु हैं, हम सब उनकी पूजा करते हैं, वो प्रलय ला सकते हैं, वो रोक सकते हैं प्रलय। जांच अधिकारी किस किस नेता से बाबा का संपर्क है, क्या कोई ऐसा नेता है जो बाबा का खास क्लाइंट है। मुख्य सेवादार बाबा को कई नेता मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता किस नेता से खास रिश्ता है। जांच अधिकारी बाबा का वोट किस पार्टी को गया था, क्या बाबा अपने भक्तों को इशारा देता था कहां और किस पार्टी को वोट देना है। मुख्य सेवादार मधुकर नहीं, ये सब मुझे नहीं पता, बाबा भगवान है, उनका आदेश कोई टाल नहीं सकता, इसीलिए सरकार कुछ नहीं कर सकती। जांच अधिकारी बाबा के आश्रम का सच क्या है, क्या कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है। मुख्य सेवादार मधुकर बाबा के आश्रम में कोई सच नहीं है, वो भगवान है और वो गलत कुछ भी नहीं करते, बाबा को बुरी तरह से उनके विरोधी फंसा रहे हैं। जांच अधिकारी बाबा के साथ कौन कौन रहता है, कितनी गोपियां उनके साथ रहती है। मुख्य सेवादार बाबा हम सबके साथ रहते थे, कोई खास नहीं होता, महिलाएं लड़कियां मर्द हर कोई मिलता था। जांच अधिकारी बाबा के आश्रम में कम उम्र की गोपियां क्या करती थी, उन्हें दुल्हन की तरह क्यों तैयार किया जाता था। मुख्य सेवादार भगवान के सामने उनका भक्त क्या कीचड़ लगा कर जाता है, अपने प्रभु के दर्शन के लिए तैयार होती थी। जांच अधिकारी बाबा का कैश अकाउंट कौन देखता है, जानकारी है कि बाबा के पास करोड़ों कैश अमाउंट है। मुख्य सेवादार मुझे नहीं पता, बाबा को भक्त चढ़ावा देते हैं पर वो करोड़ों में नहीं है, बाबा बांट देते हैं।
जांच अधिकारी, क्या बाबा के पास कोई हनीप्रीत है? कौन कौन महिलाएं हैं जो बाबा का ज्यादा ख्याल रखती हैं? मुख्य सेवादार, बाबा सोते नहीं तो भक्त सोते नहीं, बाबा खाते नहीं तो भक्त भूखे रहते हैं, बाबा के बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं। जांच अधिकारी, बाबा नशा करता है? क्या कोई दवा रखता है? मुख्य सेवादार, नहीं, बाबा कोई नशा नहीं करते, वो कोई दवा नहीं लेते, भगवान को दवा की जरूरत नहीं है। वेद प्रकाश मधुकर का मुंह खुलता है, लेकिन वो सच नहीं बताता, वो बाबा का लोकेशन नहीं बताता, न ही बाबा की वो कहानी बता पाया जो पुलिस अधिकारी जानना चाहते थे। मधुकर एक मनरेगा मजदूर से इसने प्रसिद्ध बाबा का मुख्य सेवादार कैसे बनता है, ये भी अपने आप में एक संदिग्ध सवाल है। आप मधुकर को पीए या पीएस जैसा मान सकते हैं, सब कुछ बड़ी चालाकी से मैनेज करता था। पुलिस अधिकारी का सिर चकरा जाता। पूछताछ में 8 किरदार और हैं जो बाबा के सेवादार हैं, उनकी खातेदारी थाने में हो रही है, लेकिन वो 8 किरदार वो सच बता रहे हैं जो पुलिस को पहले से ही पता है। लेकिन मधुकर चूंकि मुख्य सेवादार है, बाबा का करीबी है, बाबा के आसपास रहता है, तो इसके पास सारे राज है। बाबा एक खिलाड़ी निकला, सत्ता में उसको लेकर डील होने की खबर है कि बाबा को बचाने के लिए यूपी में 2 धुर विरोधी पार्टियों में एक बड़ी डील हो गई।